हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्क्वीज के सेटअप डिस्कस करूंगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ऑलरेडी कुछ स्क्वीज के सेटअप हमने डिस्कस किए थे और वो सेटअप में एक अच्छा मूव आया है, उस तरह के चार्ट यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे। एक रिव्यू सेशन भी हम यहाँ पर रखेंगे। द पर्पज इज कि इससे हम कुछ सीख सके और रिव्यू से हम क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप उसमें कुछ डिफरेंशिएट कर पाएंगे। वी विल हैव मोर इनसाइट इनटू दिस सेटअप। अगर हो सके तो जो चार्ट्स हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं जिसमें अच्छा मूव आया है, स्क्वीज का जो सेटअप था और उसमें एक अच्छा मूव आया है, तो वो चार्ट आप क्या है कि प्रिंट लेके सेव करके रखो so that you will be able to internalize the pattern. It will help you in internalizing the patterns because ट्रेडिंग में क्या होता है, वी आर डीलिंग विथ अनसर्टेनिटीज एवरी सिंगल सेकंड और इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटीज वी हैव टू मेक क्विक डिसीजंस। तो चार्ट को इंटरलाइज करने से क्या होता है, इट इग्नाइट्स द राइट इंट्यूशन और राइट इंट्यूशन इग्नाइट होने से क्या होता है कि अनसर्टेनिटीज में भी हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर गुजरात गैस का एक सेटअप था वो डिस्कस करता हूँ कि ये जितने भी वेबिनार अटेंडीज थे और मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स थे उनको मैंने ये स्ट्रक्चर भेजा था एंड मैंने लिखा था कि आई एम सुपर बुलिश ऑन दिस स्ट्रक्चर। और उस टाइम पे क्या था कि मार्केट काफ़ी वीक थे, सो डिस्पाइट जनरल वीकनेस आई वॉज सुपर बुलिश ऑन दिस सेटअप। आई डोंट नो वाई, बट ये चार्ट देख के मुझे ऐसा इंट्यूशन ही आ रहा था। तो पैटर्न को इंटरलाइज करने से ये फ़ायदा होता है। और 694 के आसपास मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी यहाँ पर, और आप देखिए कि आज उसने 740 के आसपास का हाई बनाया है एंड विद इन फ्यू सेशंस इसमें 7 या 8% का मूव आया है एंड स्टिल दिस इज लुकिंग गुड बिकॉज यहाँ पे देखिए ग्रीन बत्ती आ गई है। तो मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया है एंड स्टिल आई एम होल्डिंग फ्यू पोजिशंस। फिर एक कैपली पॉइंट का रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और जब वीडियो मैंने यूट्यूब में एक्सप्लेन भी किया था आपको कि ये सेटअप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप लग रहा है और आज भी उसमें एक अच्छा मूव है। और आप देखिए कि 2 दिन में इसमें हमें 11% का मूव मिला है। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब जो चार्ट हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं उसका प्रिंट ले सकते हो तो आप लेके रखो, इट विल हेल्प यू इन इंटरनलाइजिंग द पैटर्न्स। तो आप देखिए कि इसमें 11% का मूव है। फिर रिसेंटली वी आर डिस्कस TCI एक्सप्रेस और TCI एक्सप्रेस में हमने डिस्कस किया था कि 1500 का एक लेवल है, अगर उसको यहाँ पे क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव इसमें आ सकता है। और आप देखिए कि जैसे ही उसने 1500 को क्रॉस किया यहाँ पर हमें 16% का मूव है। तो हम पूरा मूव तो ना कैप्चर करें बट उसमें देखिए कि 16% का मूव है, इसमें 7 या 8% भी आपने कैप्चर किया है। सो दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल एक्चुअली। और ये मूव कितने टाइम में आ रहा है, आप देखिए हार्डली फ्यू सेशन, 3 सेशन 4 सेशन 5 सेशन इसमें। फिर ये GMR इंट्रा का एक चार्ट मैंने डिस्कस किया था जो मेरा फर्स्ट वेबिनार था स्क्वीज का उसके टाइम पे, और 27.75 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। मैंने बताया कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर उसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव दे सकता है। और उसके बाद देखें कि यहाँ पर ये 15% बढ़ा था, फिर एक 20 MA के आसपास रिट्रेसमेंट आया और फिर ये वापस उसने यहाँ पर हाई बनाया था, दैट इज़ अराउंड 34 के आसपास एंड दिस इज़ अ 22% मूव, मोर देन 20% मूव है। फिर एक सेटअप हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट इंडिया। और अबाउट इंडिया का चार्ट हमने डिस्कस किया था, उस टाइम पे मैंने आपके साथ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी डिस्कस किया था पैनिक लो का, अगर आपको याद है तो। अगर नहीं आपने देखा वो वीडियो तो आप जाके देखोगे तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था और आप देखिए कि उसमें भी कितना मूव है, अराउंड 8 या 9% का इसमें मूव आया है। फिर हमने निफ्टी IT का एक मैंने चार्ट भेजा था, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपडेट दिया था कि निफ्टी IT काफ़ी टाइम पहले की बात है, बट आप देखिए कि ये स्क्वीज का सेटअप किस तरह से ये स्क्वीज फायर हुई है। यहाँ पर एक मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी और इसी तरह का सेटअप इन्फोसिस में था शायद, और इन्फोसिस में भी बहुत अच्छा मूव आया है। फिर HDFC लाइफ का एक चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अपसाइड मोमेंटम बढ़ सकता है, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके देखोगे तो पता चलेगा। हम 680 के आसपास से बुलिश थे उसमें, और फिर उसने यहाँ पर देखे 730 के आसपास का हाई बनाया था। इवन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को भी हम देखें यहाँ पर कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आई वॉज बुलिश, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में फिर यहाँ पर देखे कि एक अच्छा स्क्वीज का सेटअप था। और
ये मैंने आपको बताया भी था यूट्यूब में 2-3 बार, ये चार्ट भी मैंने डिस्कस किया हुआ है और आप देखिए कि उसमें भी जो मूव आया था दिस इज 10% मूव, आप देख रहे हो। सो ये सब चार्ट्स क्या है कि आप सेव कर सकते हो, इट विल हेल्प यू इन इंटरनलाइजिंग द पैटर्न्स सो दैट यू विल बी एबल टू मेक क्विक डिसीजंस इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटीज। फिर ग्लैक्सो में वीकली स्क्वीज थी, वो हमने डिस्कस किया था, एंड वीकली स्क्वीज फायर हो रही है और इसमें मेरी कुछ पोजीशन मैंने बनाई थी, हालांकि वीकली सेटअप था तो मैंने पोजीशन साइज मेरी कम थी बिकॉज स्टॉप लॉस भी बढ़ा था एंड आई एम एक्सपेक्टिंग हायर टारगेट्स। तो आप देखिए कि 52 वीक हाई की रेंज में आया, यहाँ पे वॉल्यूम से भी बढ़ रहा है एंड नाउ दिस स्क्वीज इज फायरिंग। यहाँ पे देखिए कि हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, फिर मिड कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट हुई है एंड नाउ दिस इज लो कॉम्प्रेशन। और यहाँ पे अब जब ग्रीन बत्ती आएगी तो मोमेंटम थोड़ा एक्सेलरेट हो सकता है। इवन MCX मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वीकली स्क्वीज में था, वो MCX का चार्ट हमने देखा था उस टाइम पे। और फिर आप डेली में जाके भी उसको थोड़ा एनालाइज कर सकते हो कि डेली में भी एक एंट्री आप रिफाइन कर सकते हो। आप देखिए कि यहाँ पर ये स्क्वीज थी, मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी और ये स्क्वीज फायर हुई है। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एंट्री ली होती 1620 के आसपास और ये गया है यहाँ पर 1850 के आसपास, अब देखिए कि ये भी 15% का मूव है। सो ये सब चार्ट्स रिव्यू करने का पर्पज़ यही है कि हम लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और कुछ पैटर्न्स को हम इंटरनलाइज करके क्विक डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। और कोई अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है, पैटर्न भी हमें ठीक लग रही है, तो उस तरह के चार्ट में हम क्या है कि साइज में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीपक नाइट्रेट, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, इसमें यहाँ पे देखिए कि एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी और ये ट्रायंगल की पैटर्न थी और गैप अप था, और ये गैप होने के बाद देखिए कि क्विक 100 रुपीज़ मूव था। यहाँ पर हमने पोजीशन भी बनाई थी और आप देखिए कि दिस इज 10% मूव विद इन फ्यू सेशंस। तो ये सब चार्ट्स आप सेव करके रखो, दैट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ स्क्वीज के सेटअप देखते हैं। GSFC, ये स्टॉक मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एंड नाउ देखिए कि यहाँ पर वॉल्यूम्स थोड़े बढ़ रहे हैं, एक मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, ट्रायंगल जैसी पैटर्न लग रही है। मे बी यहाँ पे क्या है कि मार्केट थोड़े वीक रहे तो मे बी ये थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, रेंज जो है थोड़ी नैरो हो सकती है यहाँ पर धीरे धीरे, और फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये स्टॉक ठीक लग रहा है, इसको आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अनदर स्टॉक दैट इज इन ए स्क्वीज इज हैग। यहाँ पर देखिए कि एक नाइस जूसी स्क्वीज है और ये मेटल स्पेस से आई थिंक सेक्टर भी स्ट्रांग है, मूविंग एवरेज जो है वो क्लोजली इंटरवाइन है। बट यहाँ पर देखिए कि ये स्टॉक कभी भी फायर हो सकता है और एक अच्छा मूव दे सकता है, तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अनदर स्टॉक दैट इज इन ए स्क्वीज इज सोलर एक्टिव फार्मा करके है। ये बीच में भी मैंने एक चार्ट भेजा था क्लाइंट्स को सबको, यहाँ पर ये जो स्विंग बना के आया है और आप देखिए कि ये एक अच्छा बेस है यहाँ पर 1650 के आसपास, और ये जो मोमेंटम है यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है और यहाँ पे ब्लू बार बना है, तो मे भी थोड़ा कंसोलिडेट होकर ये ट्रायंगल की पैटर्न है, एक अच्छी पैटर्न लग रही है, उसको ब्रेक करके एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है ये स्टॉक। फिर एक स्टॉक है दैट इज़ गरवारे टेक्निकल फाइबर, ये स्टॉक भी एक स्क्वीज में आया है और ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपके साथ थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 2500 या 2600। अगर आपको ध्यान है तो उस टाइम पे मैंने भारत फोर्स भी आपको बताया था, 600 के आसपास वो चल रहा था एंड देन इट वेंट टू 800, और ये भी स्टॉक देखिए कि एक अच्छा मूव दिया है। और यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, यहाँ पर कुछ स्विंग्स, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो मे भी फिर क्या है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। ये चार्ट आप ध्यान में रख सकते हो, उसमें फॉलोअप मूव किस तरह से आते हैं, दिस वुड बी इंटरेस्टिंग। तो 20 EMA के आसपास ये आके थोड़ा कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट दे सकता है। सो ये कुछ स्क्वीज के सेटअप है। अनदर स्टॉक दैट इज लुकिंग गुड इज फिनोलेक्स केबल। फिनोलेक्स केबल में भी एक स्क्वीज का सेटअप है और ये स्टॉक मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखिए कि 20 EMA के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है और यहाँ पर देखिए कि गैप है एंड इट इज़ स्टिल होल्डिंग द गैप। ये गैप को अभी भी होल्ड कर रहा है और मार्केट थोड़े वीक रहे तो मे बी ये थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, बट दिस स्टॉक लुक्स गुड टू मी। ये स्क्वीज का सेटअप मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, अब देखते हैं उसमें किस तरह के मूव आता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की है, इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।